हेलो दोस्तों, तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे जो क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारे पास 3 अलंकार पढ़ने हैं जो कि क्लास 10th में आएंगे। इस पर से हमें उनकी परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, लेकिन उनके पहचान के आधार पर उदाहरण दिए जाएंगे और हमें बताना पड़ेगा कि यह कौन सा अलंकार है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो अलंकार है हमारा वो है उपमा अलंकार। इसकी परिभाषा क्या है? जहाँ पर उपमेय में उपमान की समानता समानता प्रकट की जाए वहाँ पर क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। मतलब कहने का क्या है, जहाँ पर किसी वस्तु की तुलना गुणधर्म के आधार पर किसी दूसरी वस्तु से की जाए उस पर उपमा अलंकार होता है। इसकी पहचान क्या है? इन वाक्यों के बीच में क्या होता है? सा, सी, से, सरिस, सम। यदि ये शब्द आते हैं तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण देखिए, पीपल पात सरस मन डोला। देखिए यहाँ पर ये सरस शब्द यहाँ पर आया जो कि इसकी पहचान है। अर्थात यदि कहीं पर भी हमें उपमा अलंकार दिया गया है तो उसके उदाहरण में सरिस जरूर होगा। तो पीपल पात सरस मन डोला अर्थात पीपल का पत्ता मन जैसे डोलता है। नहीं, पीपल पात सरस मन डोला, पीपल के पत्ते जैसे मन डोलता है। ये यहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा। अर्थात मन की तुलना गुण धर्म के आधार पर पीपल के पत्ते से की गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है रूपक अलंकार। इस पर परिभाषा है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। मतलब कि वहाँ पर कोई गुण धर्म की समानता नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहा जाएगा कि ऐसा है। इसमें क्या है? देखिए पहचान क्या है? सा, सी, से, सरिस, सम न आए। अर्थात ये शब्द नहीं आने चाहिए। इसका मतलब उल्टा होगा। इसमें कोई समानता नहीं होगी, गुण धर्म नहीं होगा, लेकिन फिर भी उस पर कहा जाएगा ऐसा। तो इसमें योजक चिन्ह आ सकता है, ये योजक चिन्ह होता है। तो ठीक है, देखते हैं उदाहरण। चरण कमल बंदव हरि राई। अर्थात चरण कमल बंदव हरि राई, जो चरण हैं किसके? बंदव हरि राई, मतलब कृष्ण भगवान के जो चरण हैं वो कमल के समान हैं। तो इस पर आप ही बताइए कहाँ पर कोई समानता प्रकट हो रही है? लेकिन फिर भी इसका भेद रहित आरोप है कि चरण कमल बंदो हरिराई की श्री कृष्ण के चरण कमल के समान है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो हमारे पास तीसरा अलंकार आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी पहचान क्या है? जहाँ पर नहीं, इसकी परिभाषा, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए। अर्थात वहाँ पर हमें संभावना प्रकट की जाएगी कि क्या होगा। तो आगे पहचान, इसके बीच शब्दों में क्या आएगा? मानव, जानव, मनव, मनु, जनु, जानव, ये शब्द आएंगे तो वहां पर हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उदाहरण देखिए, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गाद, मनहु नीलमणि शैल पर आतो प्रयोग प्रभात। देखिए यहाँ पर ये मनव शब्द आया है। अर्थात यहाँ पर इसकी पहचान मनव, ये देखिए। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। तो इसका अर्थ देखते हैं, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतो पड़ो प्रभात। अर्थात कहा गया है, जब श्री कृष्ण भगवान जो पीले वस्त्र धारण करके निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि सुबह सुबह प्रकाश की किरणें शैल पर, नीलमणि शैल पर पड़ रही हों। अर्थात कि संभावना प्रकट की गई है कि ऐसा होता है, मतलब ऐसा लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा।